जैसे ही आप इन कष्टों से मुक्ति पाने के लिए तैयार होते हैं आत्मिक स्तर पर, तो इमीडिएटली प्रकृति आपके लिए एक डॉक्टर भेज देगी। तुरंत आएगा डॉक्टर, पता भी नहीं चलेगा कैसे आ गया। क्यों आया डॉक्टर? क्योंकि आप प्रकृति को इस चीज का लगातार अब भीतर से आग्रह कर रहे हैं कि अब मैं इस रोग से, इस ऋण से, इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए तैयार हूं। जब तक आप स्वयं अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, जैसे जैसे मैंगोज का सीजन है, आम, है ना, और आप सब में जिनको मैंगो का अनुभव है, खाने का नहीं पकते हुए देखने का, पेड़ पे लगे हुए मैंगोज का अनुभव, तो वो क्या देखते हैं कि जब तक मैंगो कच्चा रहता है वो नहीं गिरता है, पका हुआ मैंगो सहजता से गिर जाता है नीचे। तो अगर आपको ऐसा लगे कि भाई मैं साधना में आ गई और मेरे को तो कष्टों से मुक्ति मिल गई, तो ऊपरी तल पे तो बिल्कुल ठीक है, ये इसमें कोई कमी नहीं है, ऐसी सोच होनी चाहिए, कृतज्ञता होनी चाहिए। बंद। अच्छा, लेकिन भीतर में अगर आपको इस बात का रियलाइजेशन हो जाए कि मैं अब अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए तैयार था, मैं अब अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए तैयार थी, और जब मैं तैयार थी तो प्रकृति ने मेरे लिए एक व्यवस्था क्रिएट कर रखी थी, मुझे सिर्फ उस व्यवस्था का एक हिस्सा बनाया, इमीडिएटली वो नेगेटिविटी कट ऑफ हो गई। तो जब आप इस भाव से बरतेंगे जीवन में कि मैं किसी व्यक्ति, किसी गुरु के पास आया, वहां आई, वहां मेरा कष्ट हरण हो गया, तो अब आपके भीतर का जो कृतज्ञता है वो उस व्यक्ति के प्रति, वो होनी भी चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उस व्यक्ति के प्रति आपके भीतर कृतज्ञता होनी चाहिए, क्योंकि साधन तो वो बने। लेकिन यदि आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि इसके पीछे भी कोई व्यवस्था चलती है, तो अब आप उस व्यक्ति को पकड़ लेंगे। तो आपने क्या किया? आपने कष्टों की पकड़ को छोड़ दी और उस व्यक्ति पर पकड़ बना ली। पकड़ का स्वरूप बदल गया। पहले कष्ट पकड़ रखे थे, अब इस आदमी को पकड़ लिया, क्योंकि ये आदमी भी, ये व्यक्ति भी, ये सो कॉल्ड गुरु भी चलती हुई धरती पे गुण और दोष में बरत रहे हैं। तो इनके अंदर भी कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई दोष होगा, क्योंकि इस पृथ्वी डायमेंशन की व्यवस्था ही ऐसी है, निटिंग ही ऐसी है। तो एक समय आएगा जब आपको इस व्यक्ति के अंदर दोष दिखाई देने लगेंगे, तब आप उस दोषों से मुक्ति के लिए इस आदमी पे अपनी पकड़ ढीली करेंगे, अब आप किसी और आदमी, व्यक्ति, गुरु, गद्दी को पकड़ेंगे। बात समझ आ रही है? हो क्या रहा है कि आपकी पकड़ नहीं बदल रही है, वो कंटिन्यूटी में है। दुख छोड़े, सुख पकड़ा, संसार छोड़ा, अध्यात्म, आश्रम, सन्यास पकड़ा। पकड़ नहीं जा रही है कहीं से भी, पकड़ यथावत बनी हुई है, पकड़ के स्वरूप बदल रहे हैं। पहले जो मेरी पकड़ थी वो मेरी पकड़ कष्ट कारक थी, आज जो मेरी पकड़ है वो मेरी पकड़ सुख कारक है। यद्यपि वो कष्ट नहीं रहा, वो दुख नहीं रहा, तो ये सुख भी नहीं रहेगा। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? शानू, क्लियर समझ आ रहा है? कहाँ चली गए थे? जी। शानू के तो बोल रहे थे, ये शानू, बात समझ आ रही है बेटा? जी गुरु जी। वेरी गुड। ठीक है। जिस समय हम जागते हैं, जागना क्या है? जब हम जागते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस व्यवस्था, इस व्यक्ति, इस संस्थान के पीछे एक शक्ति है, जिस शक्ति के सहारे से ये, मैं और पूरा संसार, पूरी अर्थ डायमेंशन, पूरा ब्रह्मांड बरत रहा है, और उसी शक्ति ने इनको मेरे पास लाने का कार्य किया। तो इस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ होते हुए भी कृतज्ञता व्यक्त करे जो उस परम सत्ता के प्रति, उसको कृष्ण ने, अर्जुन को गीता में बुद्धिमान कहा है। अब आपको बुद्धि का रोल समझ आया क्या है? बुद्धि का रोल समझ आया? बुद्धि का रोल क्या है? कि हमें विवेक का प्रयोग करना चाहिए। विवेकपूर्ण तरीके से हमें देखना चाहिए कि व्यवस्था के पीछे ऊर्जा किसकी चल रही है। तो जब शानू आपको सब, अभी क्या होगा शानू का अनुभव से,
शानू के जीवन में जो परिवर्तन आए हैं उनसे शानू को एक चमत्कार की फीलिंग होगी, वो आह्लादित होगी। तो जैसे ही होगी तो क्या होगा, थैंक्स उतरेगा तो क्या करेंगे, हर व्यक्ति जब भी इस तरह की चीजें घटती हैं तो वो अपने माथे को सामने वाले के पैरों में पटकना प्रारंभ कर देते हैं, जो कि मेरी निगाह में पूरी तरह से गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा गलत है। मेरी कल ऑस्ट्रेलिया में एक क्लाइंट से बात होती थी एंड ही वाज इन बिग ट्रबल। और मैंने उनको बोला कि कल ही मैंने बोला कि आप सिर्फ ये 2-3 काम करो, और आप, मैंने उनका बेड चेंज कराया। मैंने कहा अगर बेड चेंज नहीं कर सकते तो गद्दा उठा के आप और पत्नी वहां सो जाओ जाके। और मैंने कुछ उनके टॉयलेट पे ऑपरेशन किया। आज सुबह ही मैसेज मैंने देखा, क्योंकि वो कल थोड़ा टाइम गैप है ना, सो गए होंगे, मैं तो उठा सो के। मैंने आज सुबह ही मैसेज देखा, उन्होंने बोला सर जी एक अरसे के बाद 7-8 घंटे की बहुत गहरी नींद आई मुझे, एक अरसे के बाद। लेकिन इसी व्यक्ति से जब 15 दिन पहले मेरी बात होती थी, तो आई वॉज रनिंग फ्रॉम सम इंडस्ट्रियल एरिया टू दिल्ली, तो मेरे पास इनकी हॉरोस्कोप नहीं थी। वहां पर मैंने इनको बोला कि वैदिक वास्तु के अकॉर्डिंगली तो आप शिफ्ट कर जाओ उस दिशा में, क्योंकि मास्टर्स बेडरूम यहाँ होता है। शिफ्ट कर गए। उन्होंने मुझे कल बोला कि सर मुझे वहां शिफ्ट करके आराम नहीं आया। मैंने कहा रुको हॉरोस्कोप से मैच करते हैं। तो हमने कहा हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंगली वो जोन आपको आराम देने का है ही नहीं, परिवर्तन करते हैं। उनको एक रात में, एक नींद में आराम है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि प्रकृति की शक्तियां हमारे आराम, सुख, सहयोग, इजीनेस के लिए इतनी ज्यादा एक्टिव हैं। वो इतनी इतनी एक्टिव, और वो आपके सुख के लिए, या तो सुख गलत वर्ड है तो रिलैक्स के लिए लगातार सक्रिय हैं। लगातार। देखो मैं बोलूं आपको एक बात, अभी क्या हुआ कि मैंने फोन लगाया, मैंने प्रेमानंद को फोन लगाया। तो प्रेमानंद और मेरी बात एस्टेब्लिश हो, इसके पीछे क्या मुख्य चीज रहेगी? फोन लगाने से तो बात नहीं बनेगी, रास्ता खुलेगा। लेकिन यदि प्रेमानंद का फोन ही साइलेंट पे पड़ा हो, वो फोन ही अगर घर छोड़ के अपने शोरूम चले गए हो, शोरूम पर उनका फोन दराज में है और वो ग्राहक के साथ ऑक्यूपाई है, तो बात कैसे होगी? तो इस चीज को हमेशा ख्याल रखना कि ईश्वरीय शक्तियां लगातार आपका नंबर डायल करती रहती हैं। इस बात का आप मेरा विश्वास करें। हर क्षण, एवरी मोमेंट। संसार के तल पे यदि हम फोन लगाते हैं, फोन लगाया फिर काटा, फिर दोबारा से नंबर क्लिक किया, गैप आता है। लेकिन ईश्वरीय सत्ता लगातार हमें मैसेजेस भेजते रहते हैं, हमारे से कनेक्शन एस्टेब्लिश करते रहते हैं। लेकिन जब हमें अपने दुखों में सुख आ रहा होता है, हम अपने बिलीफ सिस्टम से ऑपरेट हो रहे होते हैं, हम किसी के रिएक्शन में अपना अहित कर रहे होते हैं, हम प्रतिक्रियाओं में अपने आप को इंडल्ज किए हुए होते हैं, हम इसको अपनी नियति समझ के स्वीकार कर रहे होते हैं, हम जब इन सब अवस्थाओं में होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपनी चेतना को ईश्वरीय कनेक्शन से जो फोन आ रहा है उसको पिक करूं, चेतना को इस भाव से हटा देते हैं। कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं होता, नहीं हो पाता। आप सबको जितने भी अभी सहज परसों दरबार में थे, सहज एक हफ्ता पहले भी दरबार, सहज एक हफ्ता पहले दरबार में आए, इस बार नई घटना घटी। सहज ने बताया कि काम में थोड़ा सा परिवर्तन है। तो मैंने कहा बोलो। कहने लगी मैं दरबार आती हूँ, मत्था टेकती हूँ, चीजें ठीक हो जाती हैं। सहज जैसे करके चली गई। इस बार चीजें ठीक नहीं हुई। तो क्या सहज बदल गई? क्या शक्तियों ने लाभ देना बंद कर दिया? ना तो सहज बदली, और शक्तियां तो कभी बदलती ही नहीं है। बदलने का स्कोप तो सहज का ही था। दोनों ही सूरतें अपनी अपनी जगह सही हैं और अटल हैं। फिर क्या हुआ? तो एक तीसरा एंगल है, परिस्थिति बदल गई, परिस्थिति चेंज। तो मैंने सहज से आग्रह किया, मैंने कहा सहज, क्या कोई नया व्यक्ति मिलने घर पे ऐसे ऐसे कुछ हुआ?
और क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हो? तो सहज ने मुझे एक व्यक्ति की चर्चा करी, चलो ठीक है, एक और व्यक्ति की चर्चा करी, ठीक है। तो जब एक पर्टिकुलर व्यक्ति की चर्चा करी तो हमने ये पाया, ये रिसर्च का था, हमने पाया कि उस व्यक्ति के पीछे एक ट्रेंड है। जब भी वो व्यक्ति इनके घर आएंगे तो इनका काम अलग हो जाएगा। गहनतम और सूक्ष्मतम स्तर पर हम इस चीज को समझ पाते हैं कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए सहज के मस्तिष्क में, हृदय में नहीं, मस्तिष्क में एक फीलिंग है। वो फीलिंग है फियर की। सहज उस व्यक्ति से डर के संबंध से जुड़ी हुई है। इस चीज को मैं समझता था पिछले 1-1.5 साल से या 2 साल से, लेकिन मुझे कहने का अवसर नहीं मिला। मैं भी प्रतीक्षा करता हूं ना आम पकेगा तब कहा जाए, है ना? क्योंकि ये अवस्था तो सभी के साथ है, हर परिस्थिति में है। कल भरपूर अवसर था और मैंने सहज को बोला कि आप ये एक मानसिक क्रिया करें। बस, हमने कोई उपाय नहीं दिया सहज को, ये एक मानसिक क्रिया करें, द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो मैंने कहा इसके लिए भी 1 घंटा बैठने की जरूरत नहीं है। 3 ब्रीद इन एंड 3 ब्रीद आउट। 3 श्वास गहरे भीतर, 3 श्वास गहरे बाहर। ये अमृत है जिसको मैं आपको रेगुलर कराता हूं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके चक्षु खुलेंगे, आपको इन 3 श्वास भीतर और 3 श्वास बाहर की शक्ति और इसका अमृत तत्व समझ आना शुरू हो जाए। और मैंने कहा 1-1.5 मिनट का ये काम है, 1 सेकेंड। Recording in progress. और हेलो, मैंने सहज को बोला कि ये 3 इन 3 आउट करो ब्रीथ के, और प्रकृति में एक मैसेज भेजो। और कल लेट हो गए थे हम थोड़ा सा, है ना रुद्रप्रिया? टाइम की भी थोड़ी शॉर्टेज थी मेरे साथ, जी टाइम गुरुजी। ज्यादा नहीं दे पाया मैं इनको, बेचारे बैठे रहे। पर जितना जरूरी था वो मैंने पूरा समय इनको दिया। मैंने कहा भी देखते हैं, शायद ये फॉर्मूला हिट हो जाए। सहज का मेरे पास पहले मैसेज आया, ये फॉर्मूला हिट हो गया। फिर उनका फोन आया मेरे पास, आई थिंक 11-11:30 बजे, कि आई एम बैडली ऑक्यूपाइड। चलो बराबर है। तो दिस इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। और आप सब ने पूरे हफ्ते इस चीज का अनुभव लिया है। एक सेकेंड, पूरे हफ्ते अगर आप लोगों की वाइब्रेशन साधिका उषा जी की मदर इन लॉ तक नहीं पहुंच सकी हैं, तो देयर वाज ए लैक ऑफ पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। आपके मैनिफेस्टेशन में कमी थी। आप लोगों को ये तत्व समझाने के लिए मेरे पास इससे सहज मार्ग कोई था ही नहीं। पूरे हफ्ते आप लोगों ने प्रयोग किए, अपने अपने को भीतर झांको, किसने कितने प्रयोग किए। किसने इस चीज को साइडलाइन कर दिया कि मैं क्यों करूं, किसने इसको आधे अधूरे मन से किया, किसने इसको ईएमआई की तरह किया, उधार चुकाया, किसने इसको हृदय से किया। यहां बात यह नहीं है कि आपने हृदय से किया और उसके बाद भी कनेक्शन नहीं हुआ। यहां बात यह है कि क्या आपका मैनिफेस्टेशन पावरफुल था। अपने को अंडर एस्टिमेट मत कर लेना बच्चों। ये सारी की सारी क्रिया है मैनिफेस्टेशन की शक्ति को समझने की। क्या है मैनिफेस्टेशन? मैनिफेस्टेशन सोते हुए वो गुप्त क्रिया है जब मेरा अंतर चेतना, अंतश्मन, अंतरात्मा निश्चय करती है कि मुझे अब इस कष्ट में पड़ना है। ख्याल किया क्या बोला? मुझे अब इस कष्ट में पड़ना है। क्यों क्यों पड़ना है? क्योंकि ये मेरा कर्म फल है, मुझे इससे होके गुजरना होगा। और जागते हुए अंतर्मन, अंतरात्मा, मतलब कि जब हम जाग जाते हैं, निश्चित करती है कि अब मुझे इससे बाहर निकलना है। शानू ने निश्चय किया कि अब मुझे इससे बाहर निकलना है। आज शानू आप इस मैनिफेस्टेशन को छोड़ दो, फिर समस्या आने लगेंगी। मैं सबको कहता हूं
साधना में आओ, सांसारिक तल पे, फिजिकल ग्राउंड पे, सॉरी वर्ल्डली ग्राउंड पे कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे भीतर सब कुछ बदल जाए, सब कुछ बदल जाए। हम परिस्थिति को नहीं बदल सकते, स्वयं को तो बदल सकते हैं ना। लेकिन स्वयं को बदलना इतना आसान नहीं है। स्वयं को बदलने का जो सबसे सिंपल मार्ग है वह है साधना का मार्ग। इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। साधना भी ऐसा नहीं कि मंत्र जाप करना है या कुछ के, बस आ जाओ, बैठ जाओ, अनुभव कह दो। मेरी बात को ख्याल रखना, जो बहुत गहरी चोटें होती हैं, तीक्ष्ण, उनसे पहाड़ों की परखच्चे उड़ जाते हैं। अगर आपको कोई मूर्ति गढ़नी होगी तो चोट बहुत सहज और बहुत सिंपल और बहुत आरामदायक होगी, बहुत ठिक ठक 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 ठक। गढ़ गढ़ के मुझको निखार रहा है कोई, गढ़ गढ़ के मुझको निखार रहा है कोई, मुझको अपने जैसा बना रहा है। गढ़ गढ़ के मुझको निखार रहा है, मुझको अपने जैसा बना रहा है। आप सब लोग बहुत ग्रेट हो कि आपने चुना ये मार्ग। और अनुभव कोई बहुत बड़े तीर कमान, कोई पहाड़ की तरह नहीं आएंगे, छोटे छोटे ही हैं। बस उनको देखते चलो, छोटे छोटे आएंगे। प्रकृति की शक्तियों को, वो सारी की सारी शक्तियां आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं। मानस में एक प्रसंग आता है, जब बारात जनकपुर पहुंच गई, तो अभी देखो संसार के तल पे तो एक राजा के लड़के और एक राजा की लड़की की शादी है, लेकिन आध्यात्मिक तल पे तो वो बहुत विशेष उत्सव है। पुरुष और प्रकृति का मिलन है संसार के डायमेंशन में। बात समझ आ रही है? पुरुष और प्रकृति का मिलन है, कहाँ है? संसार के डायमेंशन में। तो जब बारात वहां पहुंच गई और बारात ने कई दिन रुकना था, पूरे मानस में माता ने सिर्फ एक बार अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन किया है, सिर्फ एक बार। जब बारात आ चुकी है तो माता ने सोचा कि कुछ खेल तो मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि साधना का तो मार्ग ही खेल का है। और जब इस अर्थ डायमेंशन में हम आ गए हैं, पुरुष और प्रकृति स्त्री और पुरुष के रूप में आ गए हैं, तो ये तो बनता है। मैं तो कहता हूं साधना खेल है, करो, खेल करो। मैं तो आप लोगों के साथ कितने खेल करता हूं। ये सहज के साथ खेल ही तो था जो किया हमने कल। और मैंने कल बोला था, हो सकता है फायदा ना हो, नहीं होगा तो फिर हम एस्ट्रो का उपाय कर देंगे, डोंट वरी। तो यहां माता ने निश्चय किया, मानस में गोस्वामी जी ने लिखा कि उन्होंने अणिमा और गरिमा आदि सिद्धियों को बुलाया और कहा कि बारात की अगुवाई करें। और ये सभी सिद्धियां जनवासे पहुंच गई सूक्ष्म शक्ति के रूप में, और उन्होंने वहां पे बारातियों की बहुत सेवा। तो वो सारी की सारी सिद्धियां आपके भी डोर स्टेप पे खड़ी हैं, कॉल बेल बजा रही हैं, भाई दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। वेलकम सुशीला जी, बहुत बढ़िया, लेट के सुनो, खोलो दरवाजा। सारी सिद्धियां हमारी सेवा के लिए तत्पर हैं। हमने ही मुंह फेरा हुआ है, घंटी बज रही है, हम ही फोन नहीं उठा रहे, हम ही दरवाजा नहीं खोल। शानू समझ आया आपके साथ क्या हुआ? लेकिन अब इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है, इस प्रोसेस को बिसराना नहीं है, कंटिन्यू रखें। जीवन आनंद के लिए है। सॉरी। और आप यहां आनंद भोगने आए हैं। हमारी प्रकृति स्वस्थ रहने की है। अगर हम यहाँ अस्वस्थ होते तो हम कुछ गलत कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है आनंद भोगना है। अगर हम यहाँ आनंद नहीं भोग रहे हैं तो हम कुछ गलती कर रहे हैं। कर्म फल वगैरह सब हो जाएंगे, डोंट वरी। कर्म फल के लिए तो बहुत सारी मॉडलिटीज, टेक्निक्स दी हैं। लेकिन कर्म फल एस्ट्रो वास्तु के उपाय भी तभी काम करेंगे जब आप
जीवन में सुख भोगने के लिए तत्पर होंगे, राजी होंगे, अन्यथा नहीं। घर में पूरी कचौड़ी बन रही है और आप राजी नहीं हो खाने के लिए, तो कौन खिलाएगा फिर? प्रकृति ने हमें यहां पर भेजा है, या तो हमने स्वयं, जब हम आत्म स्वरूप में थे विदाउट बॉडी, ये अपना जन्म चुना है, तो डेफिनेटली हमने उसमें टफ पल भी चुने हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीवन में कष्टों की लंबाई कितनी हो, कितने समय तक वो टफ पल रहे? कष्टकारक समय आएगा, हम चलो भी कर्म फल आएगा। एक बालक था, अक्सर मैं ये स्टोरी शेयर करता हूं। तो वो स्कूल गया, वहां पर उसको कोई सवाल दिया मास्टर जी ने, उसने वो सवाल हल किया, नहीं किया, गलती हो गई, मास्टर जी ने समझाया, नहीं माना, तो उन्होंने उसको 4 थप्पड़ लगा दिए। अब उस बालक के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो स्वीकार करता कि मेरे हित के लिए थप्पड़ लगे, या तो दूसरा उस बालक के लिए कुमार्ग था कि वो उसको ईगो पे लेता कि मेरे पे थप्पड़ लगे, वो भी 40 की स्टूडेंट्स के या फुल क्लास के सामने। बालक ने गलत मार्ग चुना और उसने इसको अपनी इंसल्ट लिया। उसने ये नहीं लिया कि मास्टर जी ने थप्पड़ तुझे लगाए हैं, वो तुझे एक पाठ सिखाने के लिए लगाए। अब क्योंकि उसकी चेतना का केंद्र बदल गया है, देखिए ऊर्जा वही है, चेतना का केंद्र उसका चेंज हो गया है, परिवर्तित हो गया है। उसने इसको ईगो पे लिया, तो अब क्लास पूरी हुई, मास्टर जी के प्रति क्रोध से भरा हुआ बाहर आया, उसके मित्र मिले तो उसने शिकायत करी, देखो ये मास्टर जी कितने खराब, मुझे थप्पड़ लगाया। अब वहां से आगे बढ़े तो रास्ते में दुकान आती थी जहां से वो कुछ चीज खरीद के खाते थे। उसने कहा चीज नहीं लोगे? उसने कहा नहीं, आज मेरा मन खराब है। बेटा क्यों मन खराब है? मुझे आज मास्टर जी ने सबके सामने थप्पड़ लगाए। और आगे बढ़े, कोई अंकल मिल गए। अंकल ने कहा बेटा कैसे दुखी से जा रहे हो? अंकल मुझे आज मास्टर ने थप्पड़ लगाए 4। अब घर पहुंचे और घर पहुंच के जब माता पिता दादा दादी ने कहा कुछ खाओ, कि मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? मुझे थप्पड़ पड़े आज 4। और ऐसे वो बालक दुखी होके सो गया। अगले दिन सुबह हुआ और फिर आया और स्कूल आया और उन मास्टर जी का पीरियड आया और उसने उन मास्टर जी को कहा कि आपने मुझे कल 4 थप्पड़ लगा के अच्छा नहीं किया। मास्टर जी ने कहा 4 थप्पड़? भाई कौन से 4 थप्पड़? तो बालक ने कहा कि जब कल मैंने आपको सवाल दिखाता था तब आपने थप्पड़ लगाए थे। तो मास्टर कुछ याद आया, कहते ना लगे तो थे थप्पड़। कहने को थप्पड़ तेरे को अभी तक पड़ रहे हैं? उसके बाद क्या हुआ मेरी क्लास के बाद? मुझे बेटा सारा विस्तार से बताओ। तो जैसे जैसे वो क्लास से निकला और वो 1 को मिला, 2 को मिला, 3 को मिला, 4 को मिला, भोजन नहीं करना, रोना, रोने के बाई प्रोडक्ट्स, बॉडी डाउन, सर दर्द, कॉन्स्टिपेशन, और सुबह आए मास्टर जी ने उसको 2 थप्पड़ और लगाए कि मूर्ख, मैंने तो सिर्फ तेरे को 4 थप्पड़ लगाए थे उस कल, बाकी 2550 थप्पड़ तूने स्वयं अपने को। काश तू वो मैसेज एक बार में लेसन सीख गया होता तो तुझे ये 24 घंटे इतने कष्टकारक नहीं होते। ये लेसन सिखाने के लिए था थप्पड़, एक प्रोसेस। ईश्वर अगर कभी हमें कष्टकारक समय देते हैं तो वो हमें अपने आध्यात्मिक उत्थान के पाठ को सिखाने के लिए, लर्निंग प्रोसेस को फास्ट और एनहांस करने के लिए कष्ट देते हैं। यद्यपि आत्मिक स्वरूप में वो कष्ट कष्ट नहीं है, उनसे होके गुजरना हमने चुना। तो किसी कष्ट की लंबाई कितनी होती है? किसी कष्ट की लंबाई जीवन में सिर्फ उतनी होती है जितना हम अड़चन क्रिएट करते हैं उस मैसेज को सीखने में, उस मैसेज को समझने में। आप एक क्षण में सीख लो, काम हो गया, सहज ने कल करके दिखाया सबको। और ध्यान रहे ये क्रिया मैंने नहीं की थी, सहज ने की। सहज ने कल करके दिखाया। मुझे लग रहा है कि सहज इज ऑक्यूपाइड, अदरवाइज वो कभी मिस नहीं करती। लेट भी आई है, उनका वीडियो भी ऑफ है, दैट मीन शी इज ऑक्यूपाइड। वो कभी नहीं करती ऐसे सेशन में ना आए या वीडियो ऑफ रखें। सहज नहीं आई है वीडियो में,
सहज का वीडियो ऑफ है, मीन्स सहज इज ऑक्यूपाइड। तो सहज ने कल उस पर्टिकुलर नेगेटिव ऑर्बिट से मुक्त होने का क्रम चुना। सहज जैसे ही उस नेगेटिव ऑर्बिट से मुक्त होती है तो इस ऑर्बिट से उसकी मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया। लेकिन ये जो ऑर्बिट है, सहज ने इस ऑर्बिट की नेगेटिविटी को, आज जो उनकी आयु है, कम से कम आधी से ज्यादा आयु उस ऑर्बिट का अनुभव लिया है। मुक्त होने में इतने बरस लग गए। तो ये क्या है, इतने बरस क्या है? जो इतने बरस लगे वो क्या है? यही भवसागर है। कहते हैं कि भवसागर में बहुत से जंतु हैं जो आपको काटते हैं, परेशान करते हैं, और यमदूत बार बार आपको उसमें नाक पकड़ के घुसाते हैं। लेकिन यदि आपने गाय मां दान की है तो आप बैठ के ऐसे तर जाएंगे। अर्थात ऐसा कोई फिजिकल भवसागर नहीं, इस पर्टिकुलर कर्म से मुक्ति पाने के लिए यह भवसागर था जिसमें सहज ने अपने जीवन के 3 दशक से अधिक लगा दिए और भरपूर कष्ट पाए। क्यों? सहज तब तक लेसन सीखने के लिए तैयार नहीं थी। वो नहीं चाहती थी मैं इस लेसन को लर्न करके इससे मुक्ति पा जाऊं। तो उस पुरुष द्वारा या उस व्यक्ति द्वारा पैदा की गई परिस्थिति में ये बार बार गिरती थी, बार बार निकलने की कोशिश करती थी, बार बार गिरती थी, बार बार निकलने की कोशिश करती थी। तो मेरा कमजोर मन ही वो यमदूत है जो मुझे निकलने नहीं देता। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? भारी हो गया क्या सौरभ? भारी हो गया? मुंडी नहीं हिल रही आज आपकी? समझ आ रही है बात? हाँ सर। वेरी गुड, है ना? समझ आ रही है। तो गाय दान क्या है? गाय का दान करो। गाय को हम प्रतीक मानते हैं सभी शुभ भावनाओं का। क्यों मानते हैं? क्योंकि गाय जो है एक समय में ना सिर्फ हमारे फूड का आधार थी, पूरे समाज का आधार थी, बल्कि वो हमारे पूरी की पूरी तरह से इकोनॉमी का भी आधार थी। और गाय, एक बात तो माननी पड़ेगी गाय के बारे में, गौ माता के बारे में, कि वो बदले में मांगती नहीं, आराम से दूध देती है। क्या उनको नहीं पता कि ये दूध मेरे बच्चे का है? दे देती, कोई बात नहीं। इसका मतलब अच्छे विचार करो, जैसे गाय समाज के लिए का दूध या उनके सभी जो प्रोडक्ट हैं, एक समय में तो ईंधन भी यूज होता था उनका, जो गोबर होता था। हम तो आज भी करते हैं कि धुनी गाय के ही उपले पे करें, है ना? शुद्धता के प्रतीक है। गौमूत्र के बहुत अच्छे मेडिकल प्रयोग हो रहे हैं। ठीक है, मैं एक व्यक्ति के संपर्क में आया था जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया पेंडेमिक के दौरान। गौमूत्र को रिफाइन करके उन्होंने पीने लायक बनाया, और उसको पीने 2 या 3 उसकी ढक्कन पीने से ही शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता था। अर्थात ऐसा कार्य करें जिसमें लोगों का भला हो, कल्याण हो, यद्यपि मेरी इसकी कामना नहीं है। तो आप तीव्रता से, जल्दी से अपने इन नेगेटिव कर्मास के जो ऑर्बिट्स बने हुए हैं, इनसे मुक्ति अर्थात मोक्ष पा जाएंगे। और मोक्ष पाएंगे तो कष्ट कम होगा ही होगा। तो क्या बढ़ेगा? एंजॉयमेंट बढ़ेगा। बहुत अच्छे शानू, मुझे आपका अनुभव और बेबाक अपनी बात को रखने का अंदाज बहुत ज्यादा पसंद है। शानू का जो तरीका है अपनी बात को कहने का, वो उसमें 2 तत्व मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और डे 1 से, एक सच्चाई और एक बेबाकी। उसके लिखने के तरीके से पता लगता है कि उसने सच लिखा है, और बेबाक लिखा है, बिना किसी बायस के, बिना किसी इंप्रेशन के। बहुत बढ़िया। टाइम काफी हो गया है, कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? ऋचा का क्वेश्चन पेंडिंग है, मुझे लगता है ये कर्ज एक दिन और रहेगा। ऋचा, कल आप आते ही अपना प्रश्न पूछ लीजिए, ठीक है? सभी साधक स्वयं को अनम्यूट करेंगे। आइए कुछ क्षणों के लिए।
बहुत प्रेम बहुत प्रेम आनंद। सभी साधक सभी साधक तो इको वॉइस है। इको वॉइस कैसे आ रही गई? सभी साधक बहुत आराम से बैठ जाएंगे, प्रेम से अपना ख्याल अपने सांसों पर लाएंगे। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे सांस और एक लंबा गहरा श्वास लीजिए और लंबा गहरा श्वास लीजिए अपनी सांस को। आपकी चेतना आपकी सांसों पर है। बहुत बढ़िया। आप साक्षी भाव से अपनी श्वास को देख रहे हैं। आपकी श्वास भीतर उतर रही है तो उतर रही है। आपकी श्वास भीतर उतरकर एक निश्चित सीमा तक जा रही है तो जा रही है। आप उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। आपकी श्वास बाहर आ रही है तो आ रही है। आपकी श्वास कितना खाली हो रही है, जितनी खाली हो रही है उतनी खाली हो रही है। आती और जाती हुई श्वासों में आप कोई अड़चन पैदा नहीं कर रहे। श्वास के आने और जाने के क्रम को आप सिर्फ देख रहे हैं। आप आती और जाती हुई श्वासों के दृष्टा हो रहे हैं। आप अब इस समय एक सीसीटीवी कैमरा की भांति कार्य कर रहे हैं। एक क्लोज सर्किट टीवी कैमरा जो देखता तो सब कुछ है, किंतु इंटरफेरेंस शून्य है। नो इंटरफेरेंस। देखिए आपकी श्वास कहां तक जा रही है। ना उसको कम कीजिए ना बढ़ाइए। आपकी चेतना आपकी सांसों पर है। चेतना जब सांसों पर हो तो चेतना संसार में नहीं हो सकती। चेतना जब संसार से डिस्कनेक्ट हो जाती है तो ठीक उस समय इस डायमेंशन पृथ्वी से कनेक्टेड कष्ट आपसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। चेतना जब श्वासों पे हो तो श्वास प्राण है। आप स्पेस से अपना श्वास ले रहे हैं और स्पेस में श्वास को छोड़ रहे हैं। स्पेस विराट है। आप अनंत से कनेक्ट हो रहे हैं और जब आप अनंत से कनेक्ट होते हैं अनंत की ऊर्जा और विराटता आपके भीतर धीरे धीरे पोर इन होने लगती है, भरने लगती है। आप रिलैक्स फील करते हैं। आप आनंदित महसूस करते हैं। कष्टों से डिस्कनेक्शन और परम से कनेक्शन, ये जो डबल इंजन सरकार आजकल चलती है ना, ये आपके बहुत पास है। साधना का मैंने सेशन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा।
मुझे आनंद आया, मैंने रिलैक्स फील किया। क्यों लगता है ऐसा? उसके मूल कारण यही है कि आपने अपने इस पृथ्वी पर चलने वाली जीवन यात्रा में जो अनेक प्रकार के कष्टों के सिंक्रोनाइजेशन आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ क्षण के लिए आपने उनको डिस्कनेक्ट कर लेना चुना, और ठीक इसके विपरीत जो परम सत्ता, जो मूल आपका है, जो अपना घर है, जो नो सोलार है, उससे आपने कनेक्ट होना चुना और आपको वहां से ऊर्जा आनी शुरू। एक बालक दूर था माता पिता से और कष्ट आए, क्या करेगा? मूल की तरफ लौटे, माता पिता के पास आए और माता पिता उसको ऊर्जा दे देंगे, और उस ऊर्जा के बल के फलस्वरूप वो पुनः अपने कष्टों को मिटा देगा। आइए हम भी उन परम माता पिता की ओर, उस परम सत्ता की ओर, उस ईश्वर की ओर, उन श्री विष्णु के चरणों में अपनी सांसों की डोर बांधने की चेष्टा करें, जिनके चरण कमल से ये पृथ्वी, ये जीवन, ये शक्तियां सभी ऊर्जा पा रही है। आइए एक बार श्री विष्णु के चरण कमल को ख्याल में लेकर उसके प्रति अपना प्रेम और कृतज्ञता प्रकट करें, अपने प्रणाम उनको दें और प्रसन्न मन से मुस्कुराते हुए अपनी चेतना को अपनी सांसों पर रखते हुए अपने चक्षुओं की पलकों को खुल जाने दें और देखिए ये जीवन कितना सुंदर है, ये पृथ्वी कितनी अद्भुत है, मेरा हाथ, मेरे बदन, मेरे सराउंडिंग्स कितने खूबसूरत है। ये सब उसी की शक्ति से दिया गया। जब कण कण में उसी की शक्ति है तो वो मेरे लिए कष्टकारक कैसे हो सकती है? मेरा सिंक्रोनाइजेशन गलत हो रहा है, मैंने रॉन्ग प्लगिंग कर रखी है और कुछ नहीं। ठीक है, क्या आप सब लोग प्रसन्न हैं? वेरी गुड। कैसा महसूस हो रहा है? बोलने का मन है? नहीं है? बोलना पड़ेगा, संसार में आना पड़ेगा, है ना? ये सीखना पड़ेगा। स्टॉप, द साइंस ऑफ स्टॉप हमने चर्चा करी पहले। आप ध्यान में हो गहरे और गुरु का आदेश आया, स्टॉप, ध्यान छोड़ो, उठो, झाड़ू लगाओ, एक क्षण में निकल आओ। जो आपको सिखाया गया है कि गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी है, वो ये नहीं है कि गुरु ने बोला इतने का चेक दे दो आश्रम के लिए, कमरे के लिए जमीन दे दो, ये नहीं है। जब आप गुरु के सानिध्य में गहनतम ध्यान में हैं और उस ध्यान की अवस्था में जब गुरु आपसे कहे कि रुको ध्यान को, बाहर आओ, संसार का कार्य करो, इस आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी है, याद रखना। बाकी तुम्हारा जीवन है, जियो। तो जब गुरु आज्ञा अवहेलना का संदर्भ समझ में आवे तो इस तत्व को ध्यान रखना कि जब गुरु आपको गहनतम, और गुरु करेगा, वो आपको गहनतम ध्यान में उतारेगा और खटक से ध्यान की रस्सी को काट देगा। स्टॉप। हम चर्चा करते थे स्टॉप की, शायद सौरभ को, सहज को याद होगा, रुद्रप्रिया कह रही है मुझे याद है। जो गुरु अपने साधक को द पावर ऑफ स्टॉप नहीं समझा पाए, उनके साधक पागल हो जाते, क्योंकि अब वो नशे की सी आंखें, ऐसा माहौल लेके समाज में जाएंगे, समाज उनको स्वीकार नहीं करेगा। असंतुलन हो गया बच्चों, नहीं बात समझ आई? है ना? अभी हम इनको कहेंगे डॉक्टर साहब को कि जब आप साधना में आ गए हो, आप शुद्ध हो गए हो, अब आप इसी अवस्था में जाओ। इनको लिखना होगा टैबलेट ए, लिखेंगे टैबलेट बी।
मरीज को जाना था घर, पहुंच गया वो वहां पे जहां नहीं जाना था बीच उम्र में। संतुलन। बात समझ आ रही है ना? प्रेम बना के रखो। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं तो अपने आप को म्यूट करके बोल सकते हैं, और भजन तैयार रखो। मैं किसी भी साधक का नाम लेके भजन बोलूं, सब साधक भजन तैयार रखो। कोई कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। ठीक है, किसी का कुछ कहने का मन नहीं है? कोई बात। अच्छा है। भजन कौन सुनाएंगे? एक सेकंड लिरिक्स निकाल रहा। राजेश गुप्ता जी नहीं आए आज। मीरा की तो मैसेज आ गया था, स्वतंत्र गुप्ता जी का मैसेज आ गया था 2 दिन नहीं आएंगे। प्रशांत कामत नेपाल है। गुरुजी मेरे साथ सुन रहे हैं सुनने की तो फीस नहीं है, उसके पैसे लगते हैं बिना। और और मेरी हेल्प करा रही है। ओ, ठीक है, गुड है, वेरी गुड। भजन का एक अनुभव भी बताया तो मेरे पिछले मैंने 3 या 4 या 6 महीने में ना मुझे भजन में बड़ा इंटरेस्ट आने लग गया, और किस्मत से भजन भी बड़े अच्छे अच्छे मिलने लग गए। तो इसी में काफी टाइम में खुद भजन ही सुनता रहता हूँ आजकल। ये भी भजन बड़ा अच्छा लगा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा किसका है। काम हो रहा है? हमारे काम और आपका काम, आप हो। नहीं, अभी प्रकृति। देखो, ये भजन की शुरुआत द्वैत द्वैत से कर दी। कौन है? मैं और आप, दो हो गए। मेरा आपकी, द्वैत हो गए ना। बस आपकी कृपा से, बस भजन आपकी कृपा, हाँ, बस भजन की तरह आपकी कृपा से सब सब काम। काम हो रहा है। तो दूसरी लाइन करते हैं को खुद तो कन्हैया, मेरा नाम। अनुभव या एहसास हो रहा। अपने को हटाओ, है ना? बहुत बढ़िया, शुरू करो। सब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया। करते हैं सब कन्हैया, तुम हो गए तो मैं भी हो गया। हाँ, पतवार के बिना ही। अब मेरी नाव आगे तो पतवार के बिना ही अब ये नाव चल, ये ना जो शब्द है ना, अब सब तब, ऐसे वर्ड बीच में, इनको एडजस्ट कर दो। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता मैं करता अब करता नहीं अब कुछ भी हाँ, काम हो रहा है। बहुत बढ़िया। करता नहीं अब कुछ भी, सब काम हो रहा है, बस आपकी कृपा से। ऐसे पूरा द्वैत ही द्वैत पूरा गाने में। तो लिखने वाले मूर्ख है ना, वो हम्म, समझ नहीं पाते कि कौन से तल से लिख रहे हैं। पर वो मूर्ख भी नहीं है, अभी उनको वही है वो। तो एक सीढ़ी पड़ाव जो है वो उधर आया है, बीच का पड़ाव है। पर पूरे गाने में द्वैत है पूरा। तो कोई बात नहीं, आप द्वैत के साथ गा दो, क्योंकि भजन तो सुंदर है ही। हाँ, फिर इसको ठीक करके लिख लेना, तो दोबारा गा देना। तुम फटा क्लियर होना चाहिए बस। हाँ, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से
गुणगान कैसे गाऊं, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, सब काम हो रहा है। मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरे करम से अब ये सरेआम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भजन सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आनंद आया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग रेगुलर साधना करते रहें,